नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। वो बहुत ही सुंदर बात जो आपने ज़रूर सुनी होगी कि जिसने आपको लिखा है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। तो यदि कभी भी अपने जीवन में हताश हो या भगवान पर से विश्वास उठने लगे तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपको जिसने लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है और वो कभी गलत नहीं कर सकता। इसी तरह के भावों के साथ आज एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी है एक औरत की जो हर रोज़ जब भी खाना बनाती थी तो ईश्वर को याद किया करती थी, ईश्वर का नाम जपा करती थी, क्योंकि आगे पीछे तो घर के कामों में व्यस्त रहती थी। उसको इतना समय नहीं मिलता था कि वो स्पेशल समय निकाल करके भगवान की भक्ति कर सके, लेकिन वो हमेशा जब भी खाना बनाती थी तो हमेशा ईश्वर को याद किया करती थी। तो एक दिन ऐसे ही दोपहर में वो खाना बना रही थी तो उस वक्त उसको एक ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ आई आंगन से और फिर बाहर से रोने की आवाज़ आई। वो भागी भागी गई बाहर तो क्या देखती है कि उसका बच्चा बाहर गिर रखा था, आंगन में गिरा हुआ था। तो उसने गई फटाफट से बच्चे को उठाया, देखा उसको चोट लगी है और वो चिल्ला रहा है। उसने झट से उस बच्चे को उठाया और भागी भागी पास के हॉस्पिटल पे पहुंची। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर उस वक्त उसको वहीं मिल गए। उसने डॉक्टर से उसका इलाज करवाया, ठीक ठाक हो गया, टाइम पे पहुंच गई, इलाज उसको समय पे मिल पाया, जिस कारण से वो बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। अब उसी दिन शाम को जब वो महिला फिर से खाना बना रही थी तो उसका मन एक बात पर टिक नहीं पा रहा था। बार बार मन में ऐसे वैसे विचार आ रहे थे। जहाँ वो हर रोज़ खाना बनाते हुए ईश्वर को याद किया करती थी, आज उसका याद तो वो फिर भी कर रही थी, लेकिन आज उसका जो मन था वो कुछ डिगा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो ऐसे ही काफ़ी देर आत्ममंथन करती रही, चिंतन उसी बात का करती रही, तो धीरे धीरे उसके मन ने ही उसको जवाब देने शुरू कर दिए कि उसका बच्चा आंगन में जहाँ गिरा, कल ही मिस्त्री वहाँ से एक पाइप उखाड़ करके गया था। अगर वो पाइप आज भी वहीं होती तो शायद बच्चा बच नहीं पाता। मेरे पेट का ऑपरेशन अभी 8 दिन पहले ही हुआ है, टांके अभी हरे हैं और मैं फिर भी अपने 20-25 किलो के बच्चे को उठा करके पास के हॉस्पिटल तक गई। ये शक्ति मेरे अंदर कहाँ से आई? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर हॉस्पिटल में 2 बजे तक ही बैठता था वो 3 बजे भी हॉस्पिटल में ही मिल गया और तुरंत बच्चे का इलाज हो पाया। ये कैसे हो पाया? तो तभी वो जब बाहर हॉल में गई तो वहाँ उसके पति ने टीवी लगा रखा था, जहाँ एक बाबा जी प्रवचन कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि ईश्वर कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ होता है ये तो तुमने जैसे कर्म किए हैं वो होगा ही होगा, लेकिन इसमें मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि उनको तुम आसानी से सहन कर पाओ, ये सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा जो दुख है वो तो कर्म के हिसाब से समय पर आना ही है, लेकिन उसको दुख को कम करने के लिए मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि उसको सहन करने की शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इतना सामर्थ्य तुम्हें देता हूँ कि तुम वो काम जो तुम नहीं भी कर सकते उस काम को करने की शक्ति मैं तुम्हें उस वक्त प्रदान करता हूँ। और जब ऐसे भाव उस महिला ने सुने तो उसको ध्यान आया कि ये ईश्वर ही तो है जिसने पूरा दिन मेरी मदद की और मैं और मेरा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। तो ये कहानी तो इतनी छोटी सी ही, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब भी जीवन में हमारे सामने ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब हमें लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, तो यदि हम उन बातों का चिंतन करेंगे कि ऐसे वक्त में भी जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, उस वक्त में भी कोई परम शक्ति जो हमेशा हमारी मददगार रहती है, हमें उस घड़ी से निकलने का सामर्थ्य प्रदान करती है, उससे जूझने का सामर्थ्य प्रदान करती है, और हम कैसे ऐसी विपरीत घड़ियों से निकल करके एक अच्छे समय में प्रवेश करते हैं, ये केवल ये परम शक्ति
ये ईश्वरीय निराकार, ये पार ब्रह्म परमेश्वर ही तो है, ये सुप्रीम पावर ही तो है जो हर समय हमारी रक्षा किया करती है, हमारी सहायता किया करती है। तो ऐसे ही विचारों के साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में वापस आ सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय तरीके से जी सकते हैं। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट ही हमें इस प्रकार कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो बने रहिए राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।